बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं वसीम सती। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के खिलाफ लंदन में होने वाले एहतजाजी मज़ाहिर के हवाले से। आपने वो फुटेजेस देखी होंगी जब काजी साहब की गाड़ी को मुजाहिरीन ने चारों तरफ से घेरा हुआ था और वहाँ पर वो जो है वो नारेबाजी कर रहे थे और काजी फायज़ ईसा साहब जो है वो अपनी चेहरा जो था उसको छुपा कर वहाँ पर बैठे हुए थे। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इसके ऊपर एक्शन लेने का फैसला किया और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जो अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की और वहाँ पर मुजाहरा किया काजी साहब के ख़िलाफ़, उनके ना सिर्फ शनाख्ती कार्ड जो है वो मनसूख किए जाएंगे बल्कि साथ साथ पासपोर्ट भी मनसूख किए जाएंगे। उसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई कि काजी साहब के ख़िलाफ़ ये एहतजाजी मुजाहरा क्यों हुआ। तो इसका अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको लेके चलें, इसके माजी में लेके चलें, तो आपको याद होगा कि इससे पहले भी जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ भी एक दफ़ा इसकी वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उनको एक शख्स उनके साथ बदतमीज़ी कर रहा था और उसका जो बदतमीज़ी करने की जो वजह ये थी कि जो इमरान खान साहब की जो हुकूमत का खात्मा हुआ था, तो उसमें जनरल बाजवा साहब को जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा था। उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जब भी लंदन का दौरा करते हैं, जब भी जाते हैं अपनी रैशगाह, तो उसके बाद वहाँ पर बाहर एक मजमा लगा होता है, लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर जमा होती है, बाकायदा वहाँ पर मुजाहरे किए जाते हैं, नारेबाजी की जाती है और बार बार वहाँ पर जो है वो नवाज शरीफ साहब और उनके साहबजादों को वहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ता है। तो बहरहाल काजी फायज़ ईसा साहब जो है वो पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस हैं और पाकिस्तान के एक बड़े जो है वो ओहदे पर वो फायज रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि इससे पहले जितने भी चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे, उनके खिलाफ इस तरह के मुजाहरे नहीं हो रहे और काजी फायज़ ईसा साहब के खिलाफ ये मुजाहरे हो रहे हैं। इस तरह की लैंग्वेज यूज़ हो रही है जिसके ऊपर बड़ा एतराज़ उठाया जा रहा है हुकूमती लोगों की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से और बाकी लोगों की जानिब से। इसकी वजूहत क्या हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड बताते चलें, तो आपको याद होगा कि जब काजी साहब चीफ जस्टिस बने थे, तो उसके बाद उनके बारे में अक्सर व बेशतर जो लोग जो इससे पहले जब वो जज थे, जो उनके बड़े हामी लोग थे, वो सहाफ़ी भी, वो यूट्यूबर्स भी बड़े उनके हमायती थे कि भाई काजी साहब बड़े जो है वो कोलोफिल के पाबंद हैं और बड़े आइन और कानून के ऊपर अमल करने वाले शख्सियत हैं। तो वो उनकी बड़ी तारीफ़ें करते थे। लेकिन जब वो काजी साहब जब चीफ जस्टिस बने, तो उसके बाद उनके लहजे में तलखी आ गई थी, उनके अंदर एक फ़रौनियत का अंसर आ गया था और जिस तरह से वो वहाँ पर वकला के साथ वो क्रॉस टॉक करते थे, जिस तरह से वो दलाइल देने वाले जो लोग थे उनको वहाँ पर रोकते थे और उनके ऊपर कमेंट करते थे। तो ये इस तरह की जो एक तलही का जो अंसर था वो काजी साहब के अंदर पैदा हो गया था और बारहा दफ़ा उसके जो मनाज़र जो है वो लोगों ने जो है वो लाइव जो समात होती थी उसके ऊपर उन्होंने देखा भी था। उसके बाद हमने देखा कि काजी साहब के ऊपर जो सबसे बड़ा जो ब्लेम है, जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है, वो ये है कि जब इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दरमियान इलेक्शन के हवाले से जब मामला जब आगे नहीं चल रहे थे, तो उस वक्त काजी साहब ने इसके अंदर इंटरवीन की थी, इसके अंदर इंटरफेरेंस की थी और उन्होंने जो है वो एक दरमियानी रास्ता निकाल कर इंतखाबात की तारीख में अपना किरदार अदा किया था। तो उसके बाद ख्याल ये किया जा रहा था कि जो तहरीक इंसाफ के लोग जिनको जो है वो इलेक्शन कैंपेन ही करने दी जा रही, उनके जो है वो कागजात जो है वो उनको बार बार मुस्तरद करवाया जा रहा है, पुलिस उनको उठा के ले जा रही है, उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया जा रहा है और उसके साथ साथ लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी और एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई थी, दूसरी जमात जो थी उसके लोग बाहर निकलते थे वो गिरफ्तार हो जाते थे, कोई अपनी पार्टी छोड़ जाता था। तो इसके ऊपर लोगों का ख्याल ये था कि अब जो इंतखाबात होंगे, काजी साहब अपना जो है पूरा किरदार अदा करेंगे और मुल्क में फ्री एंड फेयर किस्म के इंतखाबात होंगे और मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन हमने देखा कि काजी साहब भी चीफ जस्टिस थे और उसके बाद जिस तरह से इंतखाबात हुए और इंतखाबात में अक़लियती जो जमात थी उसको अक्सरियत में तब्दील कर दिया गया और जो अक्सरियत रहने वाले जो लोग थे उनको अक़लियत में उनको तब्दील कर दिया गया। तो ये जो मामला था ये हमें देखने को मिला और उसके ऊपर काजी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। काजी साहब के पास पटिशनें भी गई, सब लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए, लेकिन लोगों को वापस भिजवा दिया गया कि आप जाएँ जाके इलेक्शन कमीशन में जाके आप अपनी दरख्वास्तें दें। फिर लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो लोग गए, लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो जुडिशल कमीशन बनाने की जो बात की थी उसके ऊपर भी काजी साहब ने उसको भी उनकी जो कार्रवाई थी उसको भी नहीं की। तो काजी साहब का जो किरदार था वो काफ़ी मुतनाज़ा था इस मामले में और काजी साहब अपना जो किरदार था वो किरदार जो था उनका था वो अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम होते हुए नज़र आ रहे थे। उसके बाद जिस तरह से काजी फायज़ ईसा साहब से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इंसानी हुकूक़ की पामाली हुई है उसके ऊपर काजी साहब को अपना एक्शन लेंगे और अपना किरदार अदा करेंगे, उसके ऊपर भी उन्हें खामोशी मुकम्मल तौर पर इख्तियार की रखी और ये भी उनके ऊपर बड़ा एक इस उनके जो दौरे था चीफ जस्टिस का उसके ऊपर बड़े एतराज़ात हैं। उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से काजी साहब ने 63A को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा किया और उसके बाद उन्होंने जो है वो जो लोटाइज़म था, जो लोटाक्रेसी थी,
उसको जो है काजी साहब ने जो है वो बिल्कुल एक खुली छूट दे दी कि अब जो भी शख्स जो भी चाहे जैसे चाहे अब वो जो है वो लोटाग्रेसी कर सकता है। तो ये भी एक ऐसा इकदाम था कि जिसने पाकिस्तान की सियासत को जो है वो मज़ीद तलखियों का शिकार किया। उसके बाद हमने देखा कि 63A के बाद जिस तरह से काजी फ़ैसल साहब ने 26वीं आइनी तरमीम को जो है वो रास्ता फ्राहम किया कि ये तरमीम जो है वो आसानी के साथ हुकूमत जो है वो इसको तरमीम को मंजूर करवा सके, लोगों को तोड़ सके और लोगों को अपनी पार्टी को वोट देने के बजाय अपने वोट देने पर उनको रजामंद कर सके। क्योंकि 63A का जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो है वो जो पार्टी का सरबराह था वो जो है वो अपने MNAs या सेनेटर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकता। उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से हुकूमत को काजी फ़ैसल साहब हर मामले में सपोर्ट करते रहे और हुकूमत की जो है वो सपोर्ट की आड़ में वो जिस तरह से दीगर जमातों को और ख़ास करके तहरीक इंसाफ को वो जो दीवार से लगाने में जो किरदार अदा किया, बल्ले का निशान जो उन्हें छीना था और उसी बल्ले के निशान के छीनने के बाद मुल्क आज जो है वो जो जिन तलखियों का शिकार है, मुल्क जिन मसाइल का शिकार है और जिस तरह से मुल्क जिस सतह पर पहुँच गया है, ये एक बड़ा अफसोसनाक मामला है और अफसोसनाक लम्हा है इस मुल्क के लिए। उसके बाद हमने देखा कि काजी फ़ैसल साहब जो है वो उनके बारे में ये खबरें चलती रही कि वो मुल्क के नए चीफ जस्टिस बनना चाहते, दोबारा वो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन लाना चाहते हैं। उसके ऊपर भी जो है वो बड़ी बातें हुई, बड़ी चीज़ें सामने आई, लेकिन काजी फ़ैसल साहब ने कोई दो टोक जो मौक़िफ़ था उसको कभी नहीं अपनाया और बिलाखिर उनको घर तो जाना ही था उनको, और घर भी जाना पड़ा और जो एक रास्ता जो था वो 26वीं यानी तरमीम की सूरत में वो उसको हमवार करके वहाँ से ख़ुद रिटायर हो गए। आपको याद होगा कि जब काजी फ़ैसल साहब के ऊपर जब ये मुज़ाहरा उनके ख़िलाफ़ हुआ तो उस मुज़ाहरे के बाद बहुत सारी ये जो थी ना क़यास सारियाँ वो जारी थी और ये कहा जा रहा था कि शायद इसके बाद जो है वो इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन होगा और ये लोग जो है वो एक्शन लेंगे, इनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा, हुकूमत को एक्शन लेने में कामयाब होगी और उसके बाद जो मामलात हैं वो जो है वो लोग जो कि मुज़ाहरा करते हैं उसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको बताते चलें कि जो बरतानवी जो कानून है वो इस हवाले से क्या कहता है कि क्या बरतानिया में एहतजाज की आड़ में क्या पाकिस्तान में किसी के ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है, वो तो हुकूमत करेगी, लेकिन क्या बरतानिया में एहतजाज अगर हो और हुकूमत पाकिस्तान अगर वहाँ पर अगर एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़ अगर कोई एक्शन लेना चाहे तो उस कानून के तहत वहाँ पर क्या हो सकता है। इसमें यह है जी कि उनका जो कानून है एहतजाज के हवाले से बरतानिया का, वो ये कहता है कि किसी को अमन बरकरार रखते हुए एहतजाज का पूरा हक़ है और अपने ख़ैरात का इजहार और मुज़ाहरे के लिए इकट्ठे होने की आज़ादी इंसानी हकूक़ के यूरोपीय कन्वेंशन में दी गई है, जिसे 1998 में बरतानिया के इंसानी हकूक़ के क़वानीन में भी शामिल किया गया था। लेकिन इन इंसानी हकूक़ की एक हद भी तय है। उसमें यह है कि अगर पुलिस को अमन बरकरार रखने के लिए ज़रूरी लगता है तो वो दीगर क़वानीन के तहत लोगों को आज़ादी पर कंट्रोल रख सकती है। ऐसा ख़ास तौर पर तब होता है जब कौमी सलामती, आवाम की सलामती, हंगामी सूरत हाल पर काबू पाने या जराइम को रोकने के लिए ज़रूरी हो। उसमें यह नहीं है कि अगर आपने कोई शख्सियत अगर किसी मुल्क की अगर बरतानिया आई है और उसके ख़िलाफ़ किसी ने मुज़ाहरा किया है 10, 15, 20, 30 लोगों ने, तो उसके ऊपर जो है वो कानून लागू हो जाए, ऐसा बिल्कुल इस कानून में नहीं है। और उसमें साथ ये भी है जी कि पब्लिक आर्डर एक्ट के तहत मुज़ाहरीन को गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। तो उस दिन तो ये मनाज़र थे कि जब लोग मुज़ाहरा कर रहे थे तो पुलिस की वहाँ पर एक नफरी मौजूद थी और पुलिस ने उन लोगों को कंट्रोल करना दूर की बात है, उनको रोका भी नहीं, उनको गिरफ़्तार करना दूर की बात है, उनको मना भी नहीं किया किसी ने। तो ये जी सूरत हाल है। और इस कानून के तहत, इस कानून की शिक 5 के तहत इंग्लैंड और वेल्स की पुलिस के पास इख्तियार है वो ऐसे किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकें जिसका बर्ताव किसी मसले का सबब बन सकता है और जुर्म साबित होने पर जरिमाना भी आयद किया जा सकता है। और ऐसे मुकदमात में मुज़ाहरीन को बदअमनी फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और ऐसा तब होता है कि जब किसी शख्स के बर्ताव से किसी दूसरे शख्स या अमलाक को नुकसान पहुँच सकता हो। तो लिहाजा बहरहाल काजी फ़ैसल साहब का जो मामला है इसमें उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा ज़रूर हुआ, लैंग्वेज यूज़ उनके ख़िलाफ़ की गई, लेकिन उनके ऊपर किसी ने हाथ नहीं उठाया और उनकी गाड़ी के शीशे भी नहीं टूटे और उनके ऊपर भी किसी ने अटैक नहीं किया। तो बहरहाल हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी या बयानात की हद तक होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह है कि अगर हुकूमत ये चाहती है कि उन लोगों के ख़िलाफ़ बरतानिया में जाके कोई मुकदमा करे तो ये शायद होता हुआ नज़र नहीं आता। हाँ, पाकिस्तान में उनके पासपोर्ट अगर मनसूख करना चाहे हुकूमत पाकिस्तान तो कर सकती है, वो करेगी भी। और उसके बाद शनाख्ती कार्ड अगर ब्लॉक करना चाहे तो वो ज़रूर करेगी, जो कि पाकिस्तानी निजात हैं, जो कि वहाँ पर रैश पजीर हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल भी था, काजी साहब के हक़ में था और कहा गया जी कि इस तरह से नहीं करना चाहिए।
नहीं होना चाहिए था, नो डाउट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों का भी इस कबर यही रद्दमल था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये सब लोगों ने कहा जी कि एहतजाज जो हुआ काजी साहब के ख़िलाफ़, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई वो शायद नहीं होनी चाहिए थी, उसका किसी को हक नहीं पहुँचता। लेकिन जो काजी साहब का जो पिछले 1.5-2 सालों में जो उनका किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो बर्ताव वहाँ पर रहा है इस पाकिस्तान में, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि ये जो चीज़ है, ये जो एहतजाज और ये जो उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे जो है वो ना सिर्फ बरतानिया बल्कि पाकिस्तान में भी वो कब्र तक उनका पीछा करेंगे, और ये चीज़ उनको बार बार उनको फेस करनी पड़ेगी। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अब जो है वो इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने फ़ैसले किए, जिस तरह के उनने जो है वो सहूलत कारी की उन्हें हुकूमत के लिए, उसके बाद अब उनको ये चीज़ जो है वो बार बार उनको पब्लिक फोरम पर उनको फेस करनी पड़ेगी।